उस माटी में वास्तु में लिखा हुआ है कि माटी को देखकर अंदाज लगाओ कि इस माटी में मंदिर बनेगा, इस माटी में राजा का महल बनेगा, इस माटी में व्यापार की दुकान बनेगी, फैक्ट्री बनेगी, इस माटी में ब्राह्मण रहेगा, इस माटी में क्षत्रिय रहेगा, इस माटी में शूद्र रहेगा, इस माटी में पशु रहेगा, इस माटी में सांप रहेगा, इस माटी में बिच्छू रहेगा, इस माटी में देवता बसेंगे। सब कुछ माटी के अंदर है। बहुत बड़ा साइंस है महानुभाव, बहुत बड़ा साइंस। माटी के अंदर, माटी में लिखा है, वो कहते हैं ना दाने दाने में लिखा है, इसी प्रकार हर माटी के एक एक कण में लिखा है कि ये कण किसके लायक है। एक एक कण में लिखा है। एक बालू का एक कण उठा लीजिए, उस कण के अंदर लिखा हुआ है ये बालू किस काम की है, ये मिट्टी का किस काम का है। बस एक साधना चाहिए, एक अंदर की जागरूक चाहिए। तुम सब नहीं पकड़ पाओगे। जैसे वैद्य होता ना, वैद्य यहां नाड़ी में क्या पकड़ता है, तुम लोग सब अपनी अपनी नाड़ियां देखना, कौन सी नाड़ी चल रही, बोले महाराज जी फड़क रही है। बस तुम्हें क्या दिखेगा, महाराज फड़क रहा है। और वैद्य देखेगा तो क्या कहेगा, कफ की नाड़ी है, वात की नाड़ी है, पित्ती। अपन देख रहे हैं मात नाड़ी फड़क रही है और वैद्य कह रहा है कि नाड़ी में फलानी बीमारी पनप रही है। ऐसा ही सामान दिखता है। उस कण में बहुत बड़ा वास्तु का हमने अध्ययन किया, मैं बहुत प्रभावित हुआ, बहुत प्रभावित। दो चीजों से बड़े महत्वपूर्ण है बंधु, बस ज्ञान चाहिए। हमारी जिंदगी की पूरी की बही खाता हमारे शरीर में हजारों स्थानों पर लिखा है। इन बालों के अंदर लिखा है। सही जोशी है, बाल देख के बता देगा इसकी जिंदगी कैसी है। बालों के छिद्र को बता देगा। नाखून पे तुम्हारी जिंदगी लिखी है, आंख की बरौनी पे तुम्हारी जिंदगी लिखी है, आंख की गटैना पर तुम्हारी जिंदगी निकली है, नाक पर जिंदगी लिखी है, दांत पर जिंदगी लिखी है, ओंठ पर जिंदगी लिखी है, कान के ऊपरी भाग पर लिखी है, कान के बॉडी भाग पर लिखी है, दाढ़ी में तुम्हारी जिंदगी लिखी है, शेप में तुम्हारी जिंदगी लिखी है, गर्दन में जिंदगी लिखी है, छाती में जिंदगी लिखी है, पेट पे जिंदगी लिखी है, पीठ पे जिंदगी लिखी है, कमर पर जिंदगी लिखी है, जंघा पे जिंदगी लिखी है, घुटनों पर जिंदगी लिखी है, पैरों पर जिंदगी लिखी है, उंगली पर जिंदगी लिखी है, और क्या मैं नाम नहीं आ रहा है और कहाँ कहाँ का, जिह्वा पर जिंदगी लिखी है, पूरी जिंदगी लिखी है। एक जगह की मिटा दो तो कोई मिटने से नहीं होता। ज्योतिष के अनुसार पूरा सब कुछ लिखा है। एक चीज गई, ज्ञानी होगा, एक तुम्हारी एक दशा को, एक उंगली को इतनी सी देखेगा, पूरी जिंदगी बखार देगा। पढ़ने की हिम्मत चाहिए। इसी प्रकार वास्तु कहता है हर चीज पर जिंदगी लिखी है, ये माटी किसके योग्य है, पढ़ने वाला चाहिए। माटी से बताया कौन मकान बनाए यहां पर, कौन व्यक्ति सुखी रहेगा यहां पर। उन्होंने लिखा कि जिस किसी माटी पर यदि कोई बना लेगा वो जिंदगी भर दुखी रहेगा। महल के स्थान पर तीर्थ बन जाए और तीर्थ के स्थान पर महल बन जाए, दोनों बिगड़ जाएंगे, दोनों बिगड़ जाएंगे। हर चीज का उन्होंने बहुत विस्तार से वर्णन किया है इस बात। माटी को माटी से किया है और कुछ नहीं। माटी को देख करके पता करो ये माटी पे कौन बस सकता है, इस पर क्या पनप सकता है, किसके लिए सुखदाई हो सकती है। मंदिर की माटी लिखी। और वो पहला दिन 3 साल दिन पहले, पता नहीं तुम काय के लिए लाए थे, क्यों लाए थे, लेकिन मैंने जब यहां माटी उठा करके ध्यान किया था, उसी दिन मैंने कहा था ये भूमि में एक महातीर्थ क्षेत्र बनेगा। और आप मुझे वहां से ले जा रहे थे, मैं यहां से गया था, शायद यहीं से गए थे पीछे से। इसी प्रकार से अपनी आत्मा के अंदर वो भगवान आत्मा सम्यक दृष्टि को क्या होता है, भगवान देख लेते हैं। सबको दिख रहा है कि ये पापी है, ये संसारी है, ये रागी द्वेषी है, लेकिन एक ज्ञान चेतना जागती है कि नहीं, ये तो भगवान आत्मा है।
भगवान आत्मा है। तो ये जो शक्ति अभाव में सद्भाव की अनुभूति, जब जब तुम्हें करने आ गई, जाओ, दुनिया की कोई ताकत अब तुम्हें ठग नहीं सकेगी, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रुला नहीं सकेगी, तुम कभी रो नहीं सकोगे, क्योंकि तुम्हारी साधना क्या हो गई? अभाव में सद्भाव की। सामने गाली आ रही है और तुम्हें अनुभव हो रहा है कि मेरी पूजा हो रही है, कौन दुखी करेगा? सामने गाली दे रहा है और तुम्हें पूजा की अनुभूति हो रही है, वो मेरी पूजा कर रहा है, कोई दुखी नहीं। अभाव में सद्भाव की अनुभूति। और यदि हमें दुनिया में, संसार में जिन रहना है, तो अभाव तो कभी पूरा होने वाला नहीं है, बस अभाव में सद्भाव की अनुभूति कर लो, तो आज भी हमें भगवान दिख जाएंगे। आज भी मंदिर में भगवान है, हम भगवान का मंदिर बनाएंगे, हम भगवान का तीर्थ बनाएंगे। जिन जिन को भगवान का तीर्थ दिख रहा हो, वो आज यहां मंदिर बनाएंगे। जिनको दिख रहा था, बहुत सारे लोग कह रहे थे महाराज जी कुछ नहीं बनने वाला, ये लमेटा के लोग हैं, बातों बातों में निकाल देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में, किसी के पुण्य ने जान लिया है कि यहां कोई महाशक्ति है। लमेटा वाले हार चुके थे, कह चुके थे कि नहीं, सुधा सागर महाराज से तो हमारा मंदिर नहीं बनेगा, क्योंकि मैं बहुत महंगा हूं। हमारे पूज्य आचार्य विद्यासागर से महंगा नहीं हूं, बहुत महंगा हूं। मेरे पीछे पड़ने वाले सुनो, मेरी बोली लगाने वाले सुनो, मेरा आशीर्वाद लेने वाले सुनो, बहुत महंगा हूं रे, बहुत महंगा हूं। और हमने ये भी देखा है, आज बाजार में सस्ती वस्तु की कीमत ज्यादा है, कम है। सस्ती वस्तु बिकती नहीं और महंगी बहुत बिकती। पहले अभिषेक बहुत सस्ते में होता था, फोकट में आके करो, कोई मनाने से नहीं करता है। इसी शेपुरा भिटोनी में कितने लोग अभिषेक करते, 2-4 इसमें, 2-4 इसमें, 2-4 इसमें। सब मंदिरों के यही हाल थे। मैंने कि भाई मंदिर में भगवान के अभिषेक के लिए मनाना पड़ रहा है, लोगों को कहना पड़ता था। लोग कई गांव में जाओ तो कहते महाराज जी थोड़ा इन छोकरों को उपदेश दो कि मंदिरों में अभिषेक करने, नहीं तो कोई अभिषेक। अरे मैंने कहा अभिषेक सस्ता कर दिया इनने। और मैंने जैसे ही अभिषेक का महंगा किया, इतना महंगा किया, इतना महंगा किया कि लोग आज लाइन लगा के मंदिरों में अभिषेक कर रहे हैं। जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।